हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैसे इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड मेन, मतलब कि मेन के अंदर सब कुछ लिखने के बजाय हम फंक्शंस के अंदर सब कुछ अब लिखना चालू करेंगे। दिस मेक कोड रीडेबल, रीयूजेबल एंड इजी टू डिबग, मतलब आसानी से पढ़ सकते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं। और इजी टू डिबग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी एरर होंगे उसको हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं फंक्शंस के सी में। सबसे पहले होता है लाइब्रेरी फंक्शंस, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमको ऑलरेडी दी हुई होती हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ और एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। प्रिंटफ का मतलब होता है कोई आउटपुट निकालना। स्कैनफ का मतलब होता है किसी यूज़र से कोई इनपुट लेना। और एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। उसके बाद सेकंड होता है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसमें क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, मतलब कि जो कोड लिखता है वो खुद अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन बनाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ग्रीट। ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर में प्रिंट एफ लिखा है। यहाँ पे बताया था कि हमको मॉड्यूल्स या फंक्शंस के अंदर में सब कुछ लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड मेन। ठीक है। अब हम यहाँ पे मेन लिखेंगे और यहाँ पे ग्रीट जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मतलब कि इस फंक्शन को यहाँ पे हम बुला रहे हैं, इस फंक्शन को। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न 0। तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा हेलो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा था हेलो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। हम इसको जितनी बार नीचे लिखेंगे उतनी बार यहाँ पे सेम आउटपुट आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 बार ग्रीट लिखा तो ये चीज़ 2 बार प्रिंट होगी यहाँ पे। ठीक है। अब हम देखते हैं पैरामीटर पासिंग। फंक्शंस कैन रिसीव वैल्यूज फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शंस। इसका मतलब है कि जो फंक्शंस हैं वो एक वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है कॉल बाय वैल्यू, जहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कॉपी पास होता है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। दूसरा है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, जहाँ पे उसी वेरिएबल का एड्रेस पास होता है और वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का। मैंने यहाँ फंक्शन बनाया चेंज नाम से। इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया। पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं, इस पर का ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस x की वैल्यू को यहाँ पे 20 लिख दिया। फिर मैंने मेन स्टार्ट किया और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया a नाम से, जिसको मैंने 10 रखा। अब मैं यहाँ पे चेंज a इसको कॉल कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन मैंने यहाँ चेंज बनाया था इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और ये a जो है जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है। इस वाले वेरिएबल को मैं इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर रहा हूँ और सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एज अ आउटपुट ले रहा हूँ। तब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया है। कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि यहाँ सिर्फ इसका कॉपी पास होगा, मतलब कि 20 का सिर्फ एक कॉपी बन के इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। लेकिन ऑलरेडी ए की जो एक वैल्यू है वो है 10, ये ओरिजिनल वैल्यू है, वही यहाँ प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है कॉल बाय वैल्यू के अंदर में। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स।
सेम मैंने वही फंक्शन बनाया जो पहले बनाया था, चेंज लिया, इंट लिया, एक्स बनाया और x20 दिया, ए बनाया, ए को 10 दिया और यहाँ पे ए को कॉल किया फंक्शन के अंदर में। सेम वही कोड है, थोड़ा चेंजेस है कि मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे एम्परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर्स होता है जब हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं। अब क्या होगा जब कॉल बाय रेफरेंस में इस पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो ये जो 20 है इसका पूरा एड्रेस उठ के यहाँ जाएगा, इसका कॉपी नहीं जाएगा, ये पूरा उठ के जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ आएगा और यहाँ जो ओरिजिनल वैल्यू 10 थी ए की उसको ये रिप्लेस कर देगा और हमारा आउटपुट जो आएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। इसको और इसी तरीके से समझने के लिए क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे कि मानिए आप अगर खुद का एक घर है, ठीक है, आपका खुद का एक घर है और एक रेंटेड में है, ठीक है, आप एक जगह रेंट पे रहते हैं। खुद का जो घर है वहाँ पे गेस्ट आते हैं, आपसे मिलने आएंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वो घर आपका खुद का है। सेम चीज़ रेंट में क्या होता है, अगर यहाँ कोई मिलने आया तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उस घर के ओनर से बात करेगा और बोलेगा कि मुझे ये घर पसंद है, मुझे यहाँ पे घर चाहिए। अगर आप उसको मंथली का रेंट अगर 10,000 दे रहे हैं और अगर जो नया गेस्ट आया उसने बोला कि आपको मैं 15,000 पर मंथ रेंट दूंगा, तो जो रेंट जो आपके घर का ओनर है वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ से रिप्लेस कर देगा इस नए ओनर से। तो सेम ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे वैल्यू। अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इसका सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम और पैरामीटर, इसके बीच में पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, और ये डिक्लेयर होता है मेन से पहले या तो फिर हेडर फाइल उसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को डिफाइन किया और मैंने लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एडिशन का है, नॉर्मली सबको पता है कि एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सम नाम से, जहाँ पे मैंने लिखा ऐड और इसके अंदर मैंने दो वैल्यू दे दिया 5 और 10। सेम यही फंक्शन है ऐड फंक्शन, यही ऐड फंक्शन मैंने यहाँ यूज़ किया और इस ऐड फंक्शन के अंदर मैंने 5 और 10 दिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो 5 है ये इस x के लिए है और अगर ये 10 जो है वो y के लिए है। इसका एडिशन होगा, रिटर्न में यहाँ पे एडिशन होगा, बाद में हम इस सम को प्रिंट कर देंगे, इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक चीज़ चेंज करूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसी के अंदर नीचे में अगर मैं लिखूँ कि रिटर्न x माइनस वाई, ठीक है, अभी के लिए मैं x माइनस वाई लिखता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ सबट्रैक्ट से। तो मेरे को यहाँ का फंक्शन वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा सबट्रैक्ट से और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा सबट्रैक्ट से और ये भी, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूँ, तो अब क्या होगा, अब मैं यहीं पे ये चीज़ को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, लॉजिक वही है, सब कुछ वही है। 5 की वैल्यू जो है वो यहाँ जा रही है और 10 की वैल्यू यहाँ जा रही है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, तो क्या बन रहा है हमारा 5 माइनस 10 बन रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव में चाहिए तो मैं इसी को यहाँ 10 कर दूँ और यहाँ 5 कर दूँ, तो अब क्या बना, ये 10 पास हो रहा है x में और 5 पास हो रहा है y में, तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा 5।
तो इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि हम वैल्यू को कहाँ पे पास कर रहे हैं। स्पेशली सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जब ये सब चीज़ें करेंगे तो इसका ध्यान रखना है कि पोजीशन क्या है उस वैल्यू की, जो यहाँ पास होगी ऊपर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर में। ठीक है, थैंक यू।